राधे राधे। मैं अक्सर देखता हूं कि जब जीवन सहज रूप से चल रहा होता है तब मनुष्य बहुत निश्चिंत रहता है। उसे लगता है कि जो है जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। वह अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपने साधनों पर भरोसा करने लगता है। पर जीवन का स्वभाव स्थिर नहीं है। जीवन चलती हुई नदी है और नदी में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जहां बहाव अचानक बदल जाता है। वही क्षण मनुष्य को चौंका देता है और वही क्षण अचानक आया दुख कहलाता है। जब ऐसा दुख आता है तो सबसे पहले मन घबरा जाता है। मन ये मान लेता है कि अब सब कुछ बिगड़ गया, अब संभलना संभव नहीं है। पर मैं कहता हूं यही घबराहट दुख को बड़ा बना देती है। दुख उतना भारी नहीं होता जितना उसे लेकर मन में उठने वाला भय भारी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय मनुष्य की शक्ति को खा जाता है और शक्ति के बिना मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। मैंने अनेक जीवन देखे हैं जिनके जीवन में दुख अचानक आया और वे घबरा गए। उन्होंने अपने दुख से अधिक अपने डर से नुकसान उठाया, और जिनके जीवन में वही दुख आया पर वे शांत रहे, उन्होंने उसी दुख को अपनी साधना बना लिया। फर्क परिस्थिति का नहीं था, फर्क दृष्टि का था। मनुष्य अक्सर पूछता है कि यह दुख अचानक ही क्यों आया। मैं कहता हूं दुख अचानक नहीं आता, वो अचानक दिखाई देता है। उसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके होते हैं। जब प्रभु संकेत देते हैं तब मनुष्य सुनता नहीं। जब भीतर से आवाज आती है तब मनुष्य उसे अनदेखा कर देता है। फिर वही बात जब तीव्र रूप में सामने आती है तो उसे झटका लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले धीरे बोलता हूं, फिर संकेत देता हूं, और जब मनुष्य बिल्कुल नहीं सुनता तब परिस्थिति बनाकर समझाता हूं। उस परिस्थिति को ही मनुष्य दुख कह देता है, पर वास्तव में वह प्रभु की करुणा होती है जो मनुष्य को गलत दिशा से लौटाने आई होती है। जब दुख आता है तो मनुष्य ये सोचने लगता है कि प्रभु उससे नाराज है। ये सबसे बड़ी भूल है। प्रभु नाराज होकर किसी को नहीं सुधारते। जिनसे प्रेम होता है उन्हें ही कठिन मार्ग से निकाला जाता है। जिस जीवन में कोई झटका नहीं आया वह जीवन अक्सर भीतर से खोखला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं घबराहट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मनुष्य अपने ही हाथों से अपनी स्थिति को और बिगाड़ लेता है। दुख में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। दुख में लिए गए निर्णय वर्षों तक पीछा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दुख आए तो सबसे पहले रुक जाना चाहिए। रुकना कायरता नहीं है, रुकना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने रुकना सीख लिया उसने स्वयं को बचा लिया। दुख में मौन रखना, कुछ समय किसी से कुछ न कहना, भीतर बैठकर स्थिति को स्वीकार करना, यही वो भूमि है जहां से समाधान जन्म लेता है। जो व्यक्ति दुख में तुरंत प्रतिक्रिया करता है वो अपने ही घाव को और गहरा करता है। एक और बात मैं देखता हूं, दुख में मनुष्य तुलना करने लगता है। वो देखता है कि दूसरों के जीवन में सब ठीक क्यों है, पर किसी के जीवन को बाहर से देखकर निर्णय करना सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपने भीतर अपना युद्ध लड़ रहा होता है। तुलना केवल मन को और अशांत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दुख के समय प्रभु सबसे अधिक निकट होते हैं, पर मनुष्य उन्हें अनुभव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी दृष्टि केवल अपने कष्ट पर टिक जाती है। जैसे अंधकार में दीपक जल रहा हो पर आंखें बंद हों तो प्रकाश दिखाई नहीं देता। दुख में मनुष्य अपनी आंखें बंद कर लेता है, डर से, शिकायत से और अधैर्य से। मैं कहता हूं दुख को देखो पर उसमें डूबो मत, उसे स्वीकार करो पर उसे अपने ऊपर शासन मत करने दो। जब मन ये मान लेता है कि जो हुआ वो टाला नहीं जा सकता था और जो होगा वो प्रभु की व्यवस्था में होगा, तभी भीतर शांति का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं है, दुख मनुष्य को गहराई देता है। जो व्यक्ति दुख से गुजरकर शांत रहना सीख लेता है वही जीवन के रहस्य को समझ पाता है, वही दूसरों के दुख को भी समझ पाता है। इसलिए मैं यही कहता हूं अचानक दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। घबराहट मनुष्य को प्रभु से दूर कर देती है और शांति मनुष्य को प्रभु के निकट ले आती है। दुख तब समाप्त नहीं होता जब परिस्थिति बदलती है, दुख तब समाप्त होता है जब दृष्टि बदलती है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन दुख अपनी शक्ति खो देता है। जब जीवन में अचानक दुख आता है तो लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन इंसान ये कह देता है कि सब खत्म हो गया उसी दिन वो अपने भीतर से लड़ने की ताकत खो देता है। दुख समाप्त नहीं करता,
उम्मीद का टूट जाना समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने आशा छोड़ दी उसने स्वयं को ही छोड़ दिया। इसलिए जब दुख आए तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये अंत नहीं है, ये जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। दुख कहानी का आखिरी पन्ना नहीं होता, दुख तो बस कथा में मोड़ होता है। अक्सर लोग दुख में सोचते हैं कि ईश्वर क्यों मौन है, पर मैं कहता हूं जब गुरु परीक्षा लेता है तो वो बोलता नहीं, केवल देखता है कि शिष्य कितना स्थिर है। उसी तरह जब जीवन में कसौटी आती है तब प्रभु बोलते नहीं पर साथ रहते हैं। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को कुछ देर छोड़ देती है ताकि वो चलना सीख सके, वैसे ही प्रभु हमें हमारी परिस्थिति के साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं ताकि हम बढ़ना सीखें। ये त्याग नहीं है, ये भरोसा है। दुख में सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य की। बिना धैर्य के मनुष्य सही समय से पहले हार मान लेता है। जो बीज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है। ठीक उसी प्रकार दुख भी तुरंत फल नहीं देता, वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर परिपक्वता, समझ और स्थिरता पैदा करता